दरसगाह पैगंबर, पैगंबर की पाठशाला। यूट्यूब की दुनिया में लाखों चैनल से हटकर सही रेफरेंसेस के साथ इस्लाम की बुनियादी जानकारी पेश करने की एक नई पहल। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जानी दुश्मन पर मेहरबानी का एक और किस्सा सुनिए। बदर की जंग 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी को हुआ था, जिसमें अल्लाह ने कुरैश को शिकस्त से दोचार किया। मक्का के बासी बदर की जंग का नतीजा सुनने के लिए बेताब थे। वो बहुत बेचैनी से लड़ाई की खबरों के मुंतज़िर थे। कुरैश के लोग बैतुल्लाह के सहन में यानी काबे के सहन में इकट्ठे होकर रिज़ल्ट के बारे में क़ियास आराइयाँ करते रहते। बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो ही गई। सबसे पहले जो शख्स जंग के नतीजे की खबर लेकर मक्का मुकर्रमा पहुँचा, उसका नाम हैसमान बिन अब्दुल्लाह अल-खुज़ाई था। ये ख़ुद भी इस जंग में शरीक था। उसने जैसे ही काबा के सहन में अपना ऊँट बिठाया, लोग बेसब्री से उसकी तरफ दौड़ते हुए आए। हाँ भाई, पीछे की क्या खबर है? जंग का रिज़ल्ट क्या निकला? हैसमान कहने लगा, पीछे का क्या पूछते हो? उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, ये दोनों मारे गए। अबुल हकम बिन हिशाम यानी अबू जहल और उमैया बिन खल्फ, ये दोनों कत्ल कर दिए गए। कुरैश के लोगों की एक बड़ी तादाद को मुसलमानों ने गिरफ़्तार कर लिया है। उसने बड़े बड़े सरदारों का नाम लिया। जंग के मकतूलीन में जब उसने बड़े बड़े अशराफ मक्का का नाम लिया तो उमैया बिन खल्फ का बेटा सफ़वान, जो हतीम में बैठा हुआ था, कहने लगा, अल्लाह की कसम ये शख्स होशो हवास खो बैठा है। अच्छा, ज़रा इससे मेरे बारे में पूछो और कहो, सफ़वान बिन उमैया का क्या बना? हैसमान कहने लगा, लोगों वो देखो, सफ़वान तो हतीम में बैठा हुआ है, मगर मैंने उसके बाप उमैया और भाई अली को ख़ुद अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखा है। कुरैश को यकीन आ गया कि शिकस्त की खबर दुरुस्त है। उसके साथ ही हर घर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। शिकस्त की खबर को चंद दिन गुजर चुके थे। सफ़वान बिन उमैया मक्का मुकर्रमा का मारूफ असलहा फ़रोश और नहायत अमीर आदमी था, यानी असलहा बनाता और बेचता था। उसका चचाजाद भाई उमैर बिन वहब बड़ा चालाक और शैतान सिफत इंसान था। ये भी ग़ज़वा बदर में शरीक हुआ था, बल्कि मदनी लश्कर की क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाने के लिए उसी को रवाना किया गया था। उमैर ने घोड़े पर सवार होकर लश्कर का चक्कर लगाया और वापस आकर बताया कि 300 से कुछ ज़्यादा लोग हैं। ये बड़ा शरारती और फितना परवर इंसान था। उसे उर्फ़ आम में कुरैश का शैतान कहा जाता था। एक दिन सफ़वान और उमैर बैतुल्लाह के साये तले हतीम में बैठे हुए थे। सफ़वान शदीद गुस्से में था। अपने बाप और भाई के बदर में कत्ल होने पर उसका खून खवल रहा था और वो इंतकाम के जोश में दीवाना हो रहा था। रहा उमैर तो उसका बेटा वहब बदर के कैदियों में शामिल था और मुसलमानों की तहवील में था। मक़तूलीन का जिक्र करते हुए सफ़वान ने कहा, अल्लाह की कसम, उन बुज़ुर्गों और साथियों के दुनिया छोड़ जाने के बाद अब जीने में कोई मज़ा नहीं रहा। उमैर ने कहा, सच कहते हो। अगर मुझ पर कर्ज़ ना होता और ये खौफ ना होता कि मेरे मरने के बाद बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं, तो मैं फ़ौरन मदीना जाकर शमे मोहम्मद की ये रोशनी गुल कर देता, यानी नऊज़ बिल्लाह पैगंबर को कत्ल कर देता। क्या तुम वाकई ये कारनामा अंजाम दे सकते हो? सफ़वान ने बेकरारी से पूछा। उमैर ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बस अदाए कर्ज़ और मेरे बच्चों की कफ़ालत का मसला हल हो जाए तो मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। सफ़वान बोला, तुम उसकी फ़िक्र ना करो, ये तो मेरे लिए बहुत मामूली सी बात है। मैं कर्ज़ और कफ़ालत की पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हारा सारा कर्ज़ मैं उतारूँगा और जो कुछ मेरे बच्चे खाएँगे और पहनेंगे वही तुम्हारे बीवी बच्चों को भी मुयस्सर होगा। बस तुम ये काम कर दो। और हाँ देखो, ये निहायत राजदारी से करने का काम है। रूए ज़मीन पर इस मंसूबे का मेरे और तुम्हारे सिवा किसी को भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। उमैर बोला, बिल्कुल, ये राज ही रहेगा, तुम फ़िक्र ना करो। अच्छा, तो फिर हाथ मिलाओ और वादा करो कि इस बात की किसी को हवा तक भी ना लगेगी। मैं इस मंसूबे पर फ़ौरी अमल शुरू कर रहा हूँ। सफ़वान, तुम्हें मालूम है कि मेरे पास मदीना जाने का एक माकूल बहाना भी है। मेरा बेटा वहब मुसलमानों की क़ैद में है, उससे मुलाकात करने का बहाना। उसने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा। सफ़वान घर आया, अपनी तलवार मियान से निकाली तो ज़रा जंग आलूद नज़र आई। उसे खूब तेज़ करने के बाद जहर में बुझाना शुरू किया और ज़ेर लब बड़बड़ाया, आहा,
اب اس تلوار سے میرے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر اس نے اپنی زہر میں بجھی تلوار عمیر کے حوالے کی اور اسے جلد از جلد مدینہ روانہ ہونے کی تاکید کی۔ عمیر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان دنوں مکہ کی ہر مجلس میں، ہر گھر میں بدر ہی کا قصہ موضوع گفتگو تھا۔ صفوان ملنے جلنے والوں سے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہتا، بس چند ہی روز کی بات ہے، میں ایسی زبردست خبر سناؤں گا کہ تم لوگ بدر کا غم بھول جاؤ گے۔ عمیر بن وہب اپنی چالاکی، سفاکی، شرارت اور بدباطنی کے باعث شیطان قریش کے لقب سے مشہور تھا ہی۔ وہ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو تکلیف دینے میں بھی پیش رہتا تھا۔ بدر کے روز اس کے بیٹے وہب کو ایک انصاری صحابی رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ نے گرفتار کر لیا تھا۔ عمیر بن وہب تیزی سے سفر کرتا ہوا مدینہ پہنچا، مسجد نبوی کے سامنے اپنی اونٹنی بٹھائی اور نیچے اترا۔ ادھر مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان بھی بدر کے معرکے پر ہی بات ہو رہی تھی۔ وہ اپنی کم تعداد کے باوجود اس فتح و نصرت اور تائید ربانی پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور بدر کے واقعات دہرا کر خوش ہو رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے بدر کی باتیں کر رہے تھے کہ کیسے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عزت و وقار بخشا اور کفار کو ذلیل و خوار کیا۔ اچانک آپ کی نگاہ عمیر پر پڑی جو تلوار لٹکائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بصیرت کام آئی، کہنے لگے ہو نہ ہو اللہ کا یہ دشمن کسی خطرناک ارادے سے آیا ہے۔ یہ بدر کے روز لوگوں کو جنگ کے لیے بھڑکانے والوں میں پیش تھا۔ اسی نے اندازہ لگا کر کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بتائی تھی۔ جناب عمر نے اس کے گلے میں لٹکی ہوئی تلوار کے نیام کی پٹی سے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے گرفتار کر کے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ اللہ کا دشمن تلوار لٹکائے آ رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، آگے آنے دو۔ فاروق اعظم نے صحابہ کرام سے کہا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنا اور اس خبیث پر نگاہ رکھنا، یہ نہایت خطرناک آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آ کر جاہلیت کے طریقے کے مطابق کہنے لگا، انعموا صباحا، آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان جاہلانہ الفاظ کے بدلے میں ہمیں ایک ایسے گریٹنگ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس گریٹنگ سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی سلام سے جو اہل جنت کا گریٹنگ ہے۔ ہاں عمیر بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، میں اپنے قیدی بیٹے وہب کا حال معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، برائے مہربانی اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے، یعنی بھلائی کا معاملہ کریں۔ فرمایا، یہ تمہارے گلے میں تلوار کیسی لٹک رہی ہے؟ وہ بولا، اللہ ان تلواروں کو غارت کرے، انہوں نے پہلے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا جو اب پہنچائیں گی؟ ارشاد فرمایا، عمیر سچ سچ بتاؤ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا، سچ کہتا ہوں میں صرف اپنے قیدی بیٹے ہی کے لیے آیا ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا یہ سچ نہیں کہ تم اور صفوان بن امیہ حطیب میں بیٹھے تھے؟ تم دونوں نے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتول سرداروں کا تذکرہ کیا، پھر تم نے کہا اگر مجھے قرض کی ادائیگی اور اہل و عیال کی کفالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مدینہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ صفوان بن امیہ نے تمہارا قرض چکانے اور بچوں کو اپنی کفالت میں لینے کی ذمہ داری قبول کر لی، اس شرط پر کہ تم مجھے قتل کر دو۔ یاد رکھو عمیر، اللہ تم لوگوں کے مقابلے میں میرا محافظ ہے، وہی رکشا کرنے والا ہے۔ دیکھیے، ذہین آدمی جب ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ عمیر نے یہ سنا تو بے اختیار پکار اٹھا، اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس آسمانوں کی جو خبریں لایا کرتے تھے ہم انہیں جھٹلایا کرتے تھے، لیکن یہ معاملہ تو ایسا رازداری کا تھا کہ میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ رب کائنات کے علاوہ کسی نے آپ کو یہ بات نہیں پہنچائی۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دی۔ اس طرف بھی خندہ پیشانی اور کشادہ دلی کا دریا موجزن تھا۔ عفو و کرم ایسا کہ وہ شخص جو سید الاولین والآخرین کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے گھناؤنے جرم کو نہ صرف معاف کر دیا جاتا ہے بلکہ اسے اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ علامہ ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق
उमैर बिन वहब रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने के बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लखिंज़ीरुन काना अहब्ब इलय्य मिन्हु हीना तला। वो जब मदीना आया तो उससे मुझे इस कदर नफ़रत थी कि वो मुझे खिंजीर से भी बदतर लगता था। वलहुवल यौमा अहब्बु इलय्य मिन बादि बनी, मगर इस्लाम लाने के बाद ये मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यारा लगने लगा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा अपने इस भाई को दीन सिखाओ, इसे कुरान पढ़ाओ और इसके कैदी बेटे वहब को रिहा कर दो। उमैर इस अच्छे व्यवहार का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अब वो अपनी गुज़श्ता हरकत पर नादिम है, अफसोस कर रहा है। अर्ज़ करता है, अल्लाह के रसूल, मैंने अल्लाह के नूर को बुझाने की बहुत कोशिश की, अब अपने उन जराइम की तलाफ़ी करना चाहता हूँ। मुझे मक्का में रहने की इजाज़त अता फ़रमाएँ। मैं अहले मक्का को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम की तरफ दावत दूँगा। उनकी ये दरख्वास्त मंजूर हुई। फिर वो दीन हक़ के दाई बनकर मक्का में मुक़ीम रहे और बहुत से लोगों ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। उधर सफ़वान अपनी पसंदीदा ख़बर का बड़ी बेचैनी से मुंतज़िर था, इंतज़ार कर रहा था। वो मदीना से आने वाले हर मुसाफिर से पूछता, हाँ भाई, तुम्हारे पास कोई नई ख़बर? एक दिन उसे किसी सवार ने बताया, सफ़वान, तुम्हारे लिए एक बहुत अहम ख़बर है। उसने कहा, जल्दी बताओ क्या ख़बर है? सवार ने कहा, उमैर मुसलमान हो गया है। उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। उसने कसम खाई कि उमैर से सारी ज़िंदगी कलाम यानी बात ही नहीं करेगा और ना उसका किसी काम आएगा। ये वाक़या सीरा इब्न हिशाम और रहीक़ुल मख्तूम के अंदर मौजूद है, बल्कि हर किताब में मौजूद है। सीरत की हर किताब में कम व बेश मौजूद है। कभी आपने देखा या सुना कि किसी शख्स ने कत्ल के लिए आने वाले को इस तरह खुले दिल से माफ़ कर दिया हो? ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते हैं, जिन्होंने अपने हुस्न अखलाक से लोगों के दिलों को जीता और सरों पर नहीं बल्कि दिलों पर हुकूमत की। एक नई पहल दरसगाह पैगंबर में आप सीखते हैं जीने का गुर, कामयाबी का राज, ऊंचे अखलाक और कुछ कर गुजरने का हौसला, जो देगा आपको एक नई सोच, नई दिशा और नई ताकत। दरसगाह पैगंबर नई नस्ल को मन बहलाने वाली कहानियां नहीं, लाइफ में पेश आने वाले सही तजुर्बात, सही वाक़यात, सही हवालों के साथ पेश करता है। आइए हम अपनी ज़िंदगी में उजाला लाएं और ख़ुद को और अपने बच्चों को एक नई सोच, नया जोश और नई ताकत दें।